हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कंप्लीट परसेंटेज पढ़ाऊंगा जो कि किसी भी वनडे एग्जाम है, कोई जो भी है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी टाइप के, सारा कवर करेंगे। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि अगर हम कहें कोई नंबर है ए परसेंट का ये मतलब होता है ये इसकी वैल्यू होगी A/100। जैसे अगर मैं कहूँ कहीं पे लिखा है 25%, इसका ये मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है ये है 25/100। अगर इसको हम देखें तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा 1/4। ऐसे ही अगर कोई भी नंबर दिया हुआ अगर वो प्रतिशत में है तो उसका हम फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। अगर हम फ्रैक्शन में निकालेंगे फिर जाके हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। आज का जो पहला टाइप है हम ये क्वेश्चन करते हैं। यदि A का 80% और B का 50% ये बराबर है, हमें x की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन दिया है वो ये दिया है B = A का x%। सबसे पहले यहाँ से हम A और B में रिलेशन निकालेंगे, इनका रेशियो क्या क्या है। अब आप अगर देखें तो 80% का जो 80% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो ये हो जाएगा 80/100 यानी कि 4/5। ऐसे ही आप अगर देखें तो 50% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो ये हो जाएगा 50/100 यानी कि 1/2। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा A × 4/5 इक्वल टू B × 1/2। अब यहाँ से A/B हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/4 × 2 यानी कि 5/8। अब यहाँ से अगर आप देखें तो B की वैल्यू 8 है और A की वैल्यू कितनी है, 5 है। इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो B = 8 हमने पुट कर दिया। ये बराबर होगा A की वैल्यू कितनी है, 5 × x% का मतलब होगा x/100। अब यहाँ से देखें तो ये कट जाएगा, 20 टाइम जाएगा इसमें, ये हो गया x/20। यहाँ से आ जाएगा x = 8 × 20 यानी कि x = 160। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा दूसरा टाइप जो बन सकता है इस क्वेश्चन एग्जाम में जो बहुत ही आता है वो ये है। यदि x y का 80% है तो y x का कितना प्रतिशत है। ये एग्जाम में बहुत ही बार आ चुका है। अगर हम कहें कि x y का 80% है, हमने माना कि अगर y जो है ये 100 है तो x कितना होगा, तो x होगा इसका 80% है y का, यानी कि x होगा 80। अब हमें ये बताना है कि y जो है वो x का कितना प्रतिशत है, तो y जो है वो x का कितना प्रतिशत होगा, 100/80। ठीक है, अगर आप इसको काटेंगे ये हो गया 10/8 यानी कि 5/4। अब ये 5/4 हमारे पास फ्रैक्शन में है, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 5/4 × 100, 25 चौके 100 और 25 × 5 यानी कि 125%, यानी कि ये ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। अब अगर हम माने कि कोई नंबर है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट जो नंबर था हमारे पास, नंबर = 15। ठीक है, अब इससे कहा गया था कि ये 5/3 से गुणा करे इसमें, इस नंबर में, लेकिन इसने किया कितने से, 3/5 से गुणा कर दिया। अगर ये जो है 5/3 से गुणा करता एक्चुअल में जो इससे कहा गया था तो इसकी वैल्यू क्या होती, 15 × 5/3 यानी कि 25 आ जाएगा। ये 5 टाइम इससे जाएगा, लेकिन इसने जो किया है वो ये किया है 15 × 3/5 कर दिया है, यानी कि ये 3 टाइम जाएगा, ये हो गया 9। अब यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिल रही है, एक्चुअल मिलनी कितनी चाहिए थी, 25, मिल कितनी रही है, 9 मिल रही है। तो इसमें त्रुटि कितनी की हुई, कमी कितने की हो गई है, 16 का कमी हो गया। और किस पे हुआ, ये 25 पे हुआ है, तो ये हो जाएगा 16/25 × 100%, यानी कि 25 को इससे काट देंगे, 16 × 4 यानी 16 चौके 64% हमारे पास। ये ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि p% 36 है तो p किसके बराबर है। अगर हमें लिखना है p का p%, ये लिखेंगे p × p/100 लिखेंगे हम, और ये किसके बराबर है, 36 के बराबर है। अब यहाँ से आप देखें तो ये हो गया p² = 36 × 100। तो p बराबर क्या हो जाएगा, √36 × 100। आपको पता है ये 36 की
का रूट 36 की वैल्यू होती है 6 और रूट 100 की वैल्यू होती है 10, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, यानी ये ऑप्शन सी सही, तीसरा सही हो जाएगा। अगला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है ये बहुत ही बार एग्जाम में ये भी आया है। इसमें ये कहा गया है कि एक्स वाई से 25% कम है। अगर हम मान लें कि एक्स जो है वो है 100, तो वाई कितना है, एक्स जो है वाई से 25% कम है। अगर हम मान लें कि वाई है 100, तो एक्स कितना है 75 होगा, क्योंकि इससे 25% कम है। तो वाई एक्स से कितना अधिक है, अब वाई एक्स से कितना अधिक है, यहाँ पे 25 अधिक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये हो जाएगा 25/75 गुणे 100, ये हो जाएगा 25×3=75, 1/3, ये हो गया 100/3, यानी कि 33 सही 1/3%। हमारे पास ऑप्शन पहला है 33 सही 1/3%, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x बराबर है। यहाँ पे कह रहा है कि कोई संख्या x है दूसरी संख्या y से 10% कम है। हम मान लेते हैं कि एक संख्या ये 10% का क्या मतलब हो गया, 10% का मतलब हो जाएगा हमारे पास 1/10। अब ये एक यानी कि ये जो एक y है वो है 10 है, y है ये 10 है, और x क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x 10 - 1 बराबर 9, ये बराबर हो जाएगा x, यानी कि y हमारे पास है 10 अगर है तो x कितना है 9 है, क्योंकि x इससे 10% कम है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी कह रहा है कि y जो है 125 से 10% अधिक है, यानी कि y इक्वल टू 125 गुणे 110/100, क्योंकि 10% अधिक है तो हो जाएगा 100 में 10 जोड़ देंगे हो जाएगा 110। यहाँ से ये 0 से 0 कट गया, और अगर इस 10 से इस 25 को काटना चाहें तो ये हो जाएगा 25×5 125, ये 2 बार जाएगा, ये हो गया 25 गुणे 11/2। अब हमें इसकी वैल्यू नहीं बतानी है, हमें बतानी है ये x की वैल्यू, x किसके बराबर है, तो x बराबर, अगर यहाँ पे हम देखें कि y जो है 10 के बराबर है, तो x किसके बराबर है 9 के बराबर है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये अगर y की वैल्यू है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 25 गुणे 11/2 डिवाइडेड बाई 10 गुणे 9। ठीक है, यहाँ से ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये यहाँ पे बचेगा 2, ये हो गया, इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 55 गुणे 9/4। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 55 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5×9 45, यानी कि 450, और फिर 5×9 45, यानी कि 45 इसमें और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5×9=4, यानी कि 495/4। अब 495/4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इससे डिवाइड करेंगे, 4×1=4, 4×2=8, 15, 4×3=12, उसके बाद 30, 7×5 123.75, यानी कि ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सी की आय बी की तुलना में 20% अधिक है। अगर हम मान लें कि जो बी की आय थी वो है 100, तो सी की आय कितनी होगी 120 होगी। बी की आय 120% और बी की आय ए से 25% अधिक है। अब ये जो बी था वो ए से कितना अधिक है 25% अधिक है ऑलरेडी ये इससे ए से, तो ए की आय कितनी होगी जो ए होगा वो होगा 100 गुणे 100/125। क्यों ये 100/125 क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जो ए है ये बी से ऑलरेडी कम है और इससे 25% भी ज़्यादा है, तो इसीलिए ए की जो वैल्यू होगी वो होगी 100 गुणे 100/125, ये हो जाएगा 100 गुणे 4/5, ये हो गया 20×5=100, यानी कि ए बराबर आ गया 80 और बी बराबर हमारे पास है 100 और सी बराबर है 120। अब तीनों की वैल्यू आ गई, अब बताना है कि सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब सी जो है यानी कि ए से कितना अधिक है, ये 40 अधिक है, और कितने प्रतिशत अधिक है, अगर हमें ये निकालना है तो ये हो जाएगा 40/80 गुणे 100, ये 40×2 80 और 100/2 हो जाएगा 50%। हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ये दूसरा सही हो जाएगा।
अगला टाइप इसमें जो बनता है, ये इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। हमारे पास यहाँ पे एक स्कूल है, मान लेते हैं, उसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2 है। ये हो गए लड़के, ये हो गई लड़कियां, इनका अनुपात जो है वो 3:2 है। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती, उन छात्रों का प्रतिशत बताएं। अब अगर हम मान लें कि ये 3:2 का अनुपात था, अगर हम मान लेते हैं कि ये 30 थे और ये 20 है, यानी कि टोटल क्लास में कितने बच्चे थे, 100 बच्चे थे टोटल, सॉरी 50 थे। 50 में से 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, ठीक है। अब इसमें 10% और लड़के 20 और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, बाकियों को नहीं मिलती है। तो कितने प्रतिशत लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, 80% को नहीं मिलती है। तो 30 का 80% क्या हो जाएगा, 30 × 80/100, ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, यानी कि 24 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। ये लड़कों 24 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। और अगर हम लड़कियों की बात करें तो कितने प्रतिशत लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, 70 को नहीं मिलती, क्योंकि 30 को मिलती है तो 70 को नहीं मिल रही है। तो ये हो जाएगा 20 × 70/100, यानी कि 7 दूना 14। 14 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और 24 लड़कों को, टोटल कितनों को नहीं मिली छात्रवृत्ति, दोनों को जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 38। अब 38 को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, अब टोटल थे कितने, 50 थे, ठीक है। अब हम प्रतिशत निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, तो रिक्वायर्ड जो प्रतिशत है वो हो जाएगा 38/50, और अगर ये × 100, 50 दूना 100, और ये हो जाएगा 38 × 2, और 38 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 76, यानी कि ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम के व्यय और बचत 5:3 के अनुपात में है। अगर हम मान लेते हैं कि ये राम है, इसका जो व्यय है ये है बचत, ये 5 और 3 के अनुपात में है, तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, इसकी जो सैलरी है, ये सैलरी हो जाएगी 8 हो जाएगी, क्योंकि अगर ये 5 व्यय कर रहा है, 3 बचा रहा है, मतलब कि टोटल 8 सैलरी इसकी थी। उसकी आय में 12% और व्यय में 15% की वृद्धि होती है। अगर हम मान लें कि उसकी आय जो है, यानी कि ये जो सैलरी है, सैलरी ये आय है, इसमें 12% की वृद्धि हुई, यानी ये हो जाएगा 112/100, और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, हमें ये बताना है। तो अगर हम यहाँ पे अगर ये देख, इसको हम 5, 3 और 8 ही रहें माने, तो हमारे पास कैलकुलेशन करने में यहाँ पे सब पॉइंट में जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि जो राम है उसकी आय थी 800, तो ये व्यय कितना हो जाएगा, 500, और बचत कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। तो इसके आय में 12% की वृद्धि हुई है, यानी 112/100 कर देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो जाएगा 12 छक 72, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, यानी कि 896 हो गया। अब इसकी नई सैलरी हो गई, ठीक है। और इसके व्यय में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 15% का, व्यय था 500, तो हो जाएगा 500 × 115/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और हो जाएगा 15 × 25 75, यानी कि 575। अब इसका नया व्यय ये है और नई सैलरी ये है, बचा कितने का रहा है, तो इसकी जो बचत है ये हो जाएगी, बचत इक्वल टू 896 माइनस 575, इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 2, यानी कि 221 रुपये, सॉरी 321 रुपये अब ये बचा रहा है। कितने पे बचा रहा है, 896 पे। तो अगर इसका हम प्रतिशत देखें तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा 321/896 × 100। आप यहाँ देखें तो ये कितनी बार इसमें चला जाएगा, यहाँ पर हमें टोटल से इसका प्रतिशत नहीं निकालना है, हमें बस इससे निकालना है कि ये जो पहले इसका जो बचत था उससे अब कितना ज़्यादा हो गया है। अब आप अगर देखें तो इसका बचत पहले कितना था, 300 था, और अब कितना हो रहा है, अब हो रहा है 321 हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले के बचत से आपका बचत कितना ज़्यादा हो गया, 21 ज़्यादा हो गया है। 21 ज़्यादा है तो कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 21/300 × 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 3 सते 21, यानी कि 7% इसके बचत में वृद्धि होगी। ये ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, चीनी के दाम में 20% यानी 20% की बढ़ोतरी हुई तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च परिवर्तित ना हो। आपको इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है उसको उसका करने का शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर हम ये मान लें कि पहले जो चीनी का दाम था वो था 100, ये हो गया अब 120। अब हमें इस 120 को कवर करने के लिए इसकी जो खपत है उसमें कितनी कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी करनी पड़ेगी। और किस पे कमी करनी पड़ेगी, ये 120 पे कमी करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 20/120 गुणे 100, ये 0 से 0 कट गया और ये हो गया 1/6 यानी कि 100/6। और 100/6 का मतलब होता है 50/3 और 50/3 होता है 16 से ही 2/3%। आप चाहें तो इस तरह डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें इसको बेसिक से करने की कोशिश करें तो हम ये मान लें कि एक बंदा अगर ये माने कि 1 किलो चीनी खरीदता था वो, ठीक है। अब ये और उसकी उसके उसकी जो चीनी का जो रेट था, हम ये मान लें कि चीनी का जो रेट था वो था पहले 10, ठीक है। और उसमें 20% की वृद्धि होगी तो अब कितना रेट होगा, ये हो जाएगा 10 गुणे 120/100, यानी कि ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि अब उसका नया रेट क्या है, ये चीनी का रेट है, ठीक है। और वो कितना खरीदता था, पहले हमने मान लिया कि वो 10 खरीदता था, ठीक है। और अब वो कितना खरीदे ताकि जो उसका खर्च वो परिवर्तित ना हो, यानी कि पहले वो 100 रुपया खर्च कर रहा था, अब यहाँ पे वो कितना खर्च करे ताकि उसका जो खर्च है वो परिवर्तित ना हो। अब कितना खर्च कर रहा है, हमने मान लिया कि वो x खर्च कर रहा था, तो ये हो जाएगा टोटल कितना हो गया 12x। और ये दोनों होंगे बराबर, क्यों, क्योंकि खर्च जो है दोनों कंडीशन में है सेम। तो यहाँ से हो जाएगा x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100/12। अब 100/12 को अगर हम देखें यहाँ से, 100/12 का मतलब हो गया कि 50/6 यानी कि 25/3। अब ये x की वैल्यू आ गई। अब ये कितने की कमी हुई इसके खपत में, सॉरी, इसका जो खपत था पहले 12 था, पहले ये 10 था खपत, अब नया खपत इसका क्या है 25/3 है। अब इसके खर्च में परिवर्तन कितने का हुआ, अब अगर आप देखें तो खर्च जो था, पहले जो खर्च था वो था कि 10 था और अब कितना हो गया, पहले 10 था और अब हो गया 25/3। अब इसमें कमी कितने की आई, ये हो जाएगा 10 माइनस 25/3, इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 5/3, यानी कि पहले का खर्च था 10, अब हो और कमी कितने की आई 5/3 की कमी आई और हो कितना गया, ये 25/3 हो गया, ठीक है। अब आप देखें कि ये कितना प्रतिशत कम हुआ है, तो ये हो जाएगा 5/3/100 गुणे 100। अगर आप इसको देखें तो ये हो जाएगा 5/3, एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कट गया और ये हो जाएगा 5 गुणे 10 यानी कि 50/3, 16 से ही 2/3, दोनों कंडीशन में आंसर सेम आ रहा है। तो आपको करना किस मेथड से, आपको इस मेथड से करना है जो आपको मैंने पहले बताया था। यहाँ से सही आंसर जो हो जाएगा ये तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल कर में 20% की वृद्धि हुई, इसकी खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो खर्च में वृद्धि या कमी क्या होगी। ठीक है, आप बिल्कुल आप इस तरह का जो भी क्वेश्चन हो, जहां भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे कि पहले या तो वृद्धि हो रही है फिर वृद्धि हो रही है, या पहले कमी हो रही है फिर कमी हो रही है, या पहले वृद्धि हुई फिर कमी हुई, तो आप उसके लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, आप इसका यूज करें, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणे y/100, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप प्लस कब लेना है कि जब वृद्धि होगी तो आपको प्लस लेना है, जब कमी होगी तो आपको माइनस लेना है उसकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम माने कि जो उसके जल के कर में वृद्धि हो रही है तो ये 20% है, यानी x की वैल्यू होगी 20 और प्लस 20 होगा, क्योंकि हमने इसकी जो वैल्यू ये बढ़ रहा है तो 20 प्लस में लेंगे, और खपत माइनस में जा रही है तो इसको हम y मान लेते हैं, ये माइनस में जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 20। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये माइनस में है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, सॉरी, ये x की वैल्यू प्लस में है तो ये जाएगा 20 गुणे y की वैल्यू माइनस में थी -20, तो उसका माइनस हमने यहाँ पे लिख दिया है, 100 हो जाएगा, ये 20 से 20 कट गया, ये हो गया -20 गुणे 20 400, 4 से 100 यानी कि 4। अब -4 आ रहा है, इसका माइनस का ये मतलब है कि उसको जो है नुकसान होगा, यानी कि खर्च में कमी होगी,
तो ये क्या हो जाएगा, 4% का डिक्रीज होगा, यानी कि ऑप्शन ये दूसरा सही हो जाएगा। आप जिस जो भी क्वेश्चन मिले यहाँ पे, आप चाहें तो अगर ये दोनों बढ़ रहे होते तो दोनों को हम यहाँ पे प्लस लिखते, या अगर दोनों घट रहे होते तब भी हम यहाँ पे भी माइनस लगा देते, यहाँ पे भी माइनस लगा देते। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 1000 लड़के 800 लड़कियां हैं, 60% लड़के और 50% लड़कियां पास हो जाती हैं, तो कितने प्रतिशत उम्मीदवार असफल रहे। अगर यहाँ पे 1000 लड़के थे और 800 लड़कियां थी, सफल कितने हुए, लड़के हुए 60%, तो असफल कितने हुए, असफल होंगे 40%, यानी कि ये हो जाएगा 1000 गुणे 40/100। और यहाँ लड़कियां कितनी असफल हुई, 800 गुणे 50 सफल हुई, तो 50 असफल होंगी, 50/100, ये हो जाएगा यहाँ पे 400। और यहाँ ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 400, क्योंकि 800 का 50% कितना होगा, 400 ही होगा। अब टोटल कितने असफल हो गए 400 प्लस 400, यानी 800 हो रहे हैं असफल, और कितने में, टोटल कितने थे, यहाँ पे 1000 लड़के थे, 800 लड़कियां थी, यानी 1800 टोटल स्टूडेंट थे, और उसमें असफल हैं 800, तो इसका प्रतिशत हो जाएगा 800/1800 गुणे 100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया 800/18। इसको हम लिख सकते हैं 400/9। अब 400/9 की वैल्यू क्या होगी, आप इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा इसमें हम टिक कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 9 9 चौक 36, या 4 टाइम जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर ये 4 टाइम जाएगा, और ये हो जाएगा 44.444, यानी कि ऑप्शन ये तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, फिजिक्स में 48% और 30% दोनों में पास हुए, यानी कि उत्तीर्ण हुए। कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। ये कह रहे हैं गणित जो थी, गणित में 60% पास हुए, और फिजिक्स में 48% पास हुए, और दोनों में, यानी कि इन दोनों को अगर हम मिला लें तो दोनों में 30% पास हो रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि दोनों में ये जो अनुत्तीर्ण हो रहे हैं ये कितने प्रतिशत हो रहे हैं दोनों विषय में। अब अगर ये देखें कि ये 30% जो है दोनों में अगर पास हो रहे हैं, तो मतलब टोटल कितने फेल हो रहे हैं, तो टोटल फेल जो हो जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 100 - 30, यानी कि 70% टोटल फेल हो रहे हैं। और अगर यहाँ से आप देखें कि गणित में अगर 60% पास हैं, तो फेल कितने थे गणित में, 40 होंगे फेल। ऐसे अगर आप यहाँ से देखें, अगर फिजिक्स में इतने पास हैं तो फेल कितने होंगे, अगर ये 48 पास हैं तो 52 फेल होंगे। तो यहाँ से टोटल फेल कितने हो गए, 40 यहाँ पे थे, 52 यहाँ पे थे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 5 4 9, यानी कि 92% फेल आ रहे हैं हमारे पास। चलिए यहाँ पे 65 है, 60 नहीं है, तो इसको हम 60 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35। 1 मिनट में सही से कर दे रहा है इसको, ये था 60, तो ये कितना हो जाएगा, 35 फेल हो जाएंगे। तो टोटल फेल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 35 और 52 कितना होगा, अगर हम देखें ये 52 और ये 35, तो ये हो जाएगा 87% फेल हो रहे हैं टोटल। और हमें जो ऑलरेडी बताया गया है, यानी कि 70% ही फेल हुए हैं, तो मतलब कुछ सब्जेक्ट में दोनों में फेल हुए हैं, उसको हमने अलग अलग ऐड कर लिया है। तो जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं वो हो जाएगा दोनों विषय में फेल बराबर हो जाएगा 87 - 70, और ये हमारे पास आ जाएगा 17%, यानी ऑप्शन ये पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक उम्मीदवार जिसे 20% मिलता है, यानी कि उसको 20% अंक मिलता है, और वो 30 अंक द्वारा अनुत्तीर्ण हो जाता है। और एक दूसरा बंदा है जिसको 32% प्राप्त होता है, और उसे पासिंग मार्क्स से 42 अंक ज़्यादा मिलता है। फिर पासिंग प्रतिशत बताएं। अगर आप देखें कि एक बंदे को कितना मिला, 20%, और ये फेल कितने से हुआ, और ये फेल हुआ 30 से, यानी कि इसको 30 नंबर और लाना चाहिए था, तब ये जाके पासिंग मार्क पे पहुंचता। ठीक है, पासिंग मार्क हो गया ये। और दूसरा बंदा पाया है कितना, 32%, और ये कितना ज़्यादा पा गया, 42 अंक ज़्यादा पा गया पासिंग मार्क से। अगर इसके अंक से हम 42 घटा दें
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पासिंग मार्क के, ठीक है, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 20% प्लस 30% इक्वल टू 32% माइनस 42%। आप देखें तो ये हो गया, यहाँ से ये प्रतिशत को एक साथ माइनस करेंगे और अंक को एक साथ माइनस करेंगे, ये 42 इधर आ जाएगा, ये तो ये जुट जाएगा, ये हो गया 72, और ये 20 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 12%। तो 12% की वैल्यू कितनी होगी, 72 हो गई। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 छक 72 यानी 6 हो गई, ठीक है। अब हमें बताना था कितने 20% की वैल्यू बतानी है, क्योंकि हमें पासिंग मार्क चाहिए। अगर हमें इस 20% की वैल्यू पता आ जाएगा तो उसमें अगर हम 30 जोड़ देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि पासिंग मार्क कितना था। अगर पासिंग मार्क पता चल गया तो उसका परसेंटेज भी पता कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है, कितने नंबर, अगर ये हम ये पता कर लें ये जो 30 अंक है ये कितने प्रतिशत के बराबर है। यहाँ पे हमें पता है कि 6 अंक 1% के बराबर है, 30 अंक कितने प्रतिशत के बराबर होगा, अगर 6 अंक 1% के बराबर है, 6 इक्वल टू 1% है, तो 30 जो है ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1/6 गुणे 30 यानी कि 5% के बराबर हो जाएगा। अब 20% इतने पाया था, 30 अंक का मतलब हो गया 5%, तो पासिंग मार्क कितना हो जाएगा, 20 + 5 इक्वल टू 25%, यानी कि ये ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की सैलरी में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। अगर हम देखें कि पहले उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, हमने जो फॉर्मूला पहले बताया था x + y + x गुणे y बटे 100, इस फॉर्मूले में जो प्लस में होगा उसको हम प्लस में लिखेंगे, जो माइनस में होगा उसको हम माइनस में लिखेंगे। सैलरी में वृद्धि हुई तो उसको हम क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, यानी कि 20। और अगर इसके ये कमी हो रही है यहाँ पे, फिर से उसमें 20% की कमी हुई है तो उसको हम माइनस में लिखेंगे, प्लस फिर ये जो x था ये +20 था और y कितना था, -20 था, बट्टे 100 करेंगे, ये 20 से 20 कट गया यहाँ पे और ये हो जाएगा -400 बट्टे 100 और ये आ जाएगा -4, यानी कि ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4% की कमी होगी। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की लगातार दो मूल्य वृद्धि यानी 10% और 10% में वस्तु की एकल मूल्य वृद्धि किसके बराबर है। आप बिल्कुल फिर से उसी फॉर्मूले पे करें, यहाँ पे 2 बार वृद्धि हो रही है, यानी कि ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास है x + y + x गुणे y बट्टे 100, ये हो जाएगा 10 + 10 + 10 गुणे 10 बट्टे 100, ये हो गया 20 हो गया, 10 और 10 ये हो जाएगा 10 दहियम 100 और 100 बटे 100 1, यानी कि 21% की उसमें वृद्धि होगी। अब आप अगर इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप अगर दूसरा मेथड उसका हो जाएगा, सेकंड मेथड ये हो जाएगा कि अगर उसमें 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% का मतलब होता है 1/10, और 1/10 का ये मतलब है कि पहले वो 10 था अब एक और बढ़ गया यानी कि 11 हो गया। दूसरे कंडीशन में भी पहले ये 10 था अब ये कितना हो गया, 11 हो गया। अब हम अगर देखें इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121, यानी कि अब ये 100 था और 100 से कितना हो गया 121 हो गया, कितने प्रतिशत बढ़ा है, 21%। दोनों कंडीशन से सेम आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 10% की कमी की गई और परिणामी संख्या फिर से 20% की कमी हुई, यानी कि परिणामी जो संख्या थी उसमें फिर से 20% की कमी हुई, यहाँ पे है नहीं है, कमी का अंतिम प्रतिशत है, हमें बताना है कि कितनी कमी हुई। आप फिर से इसी फॉर्मूले पे करिए, x + y + x गुणे y बटे 100, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपका जो परसेंटेज है उसके 50% क्वेश्चन इसी पे लगेंगे। तो यहाँ से पहले 10% की कमी की गई यानी -10, उसके बाद इसमें फिर से 20% की कमी की गई यानी कि -20 प्लस -10 गुणे -20 बटे 100, ये हो जाएगा -30 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100 गुणे 10 गुणे 20 यानी 200, 200 बटे 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, ये आ जाएगा -28। -28 का मतलब हो गया 28% की कमी, यानी कि ये ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 8% मतदाता अपना वोट नहीं डालते हैं। इस चुनाव में केवल 2 थे यानी 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया। अपने प्रतियोगी को 1100
वोट से हराया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? हमने माना कि चुनाव में 100 पर मतदाता थे, इसका 8% जो था इन्होंने वोट ही नहीं दिया। 48% पाया वो बंदा कि जो जीत रहा है, तो जो बंदा वो हारा वो कितना पाएगा? जो हारा वो पाएगा 8 यहाँ पे था, 48 यहाँ पे था, 48 और 8 कितना हो गया? 56। बचा कितना? 44%। मतलब कि जो बंदा हारा वो कितना पाएगा? 44%। अब इस ये जो जीता है ये हारे वालों को कितना? 1100 वोटों से हराया है। और अगर हम प्रतिशत में देखें तो कितने प्रतिशत से हराया है? यानी 48 और 44 यानी कि 4% से ये इसको हराया है। यहाँ से आ जाएगा, अब ये 4% किसके बराबर हो जाएगा? 1100 वोट के। यहाँ से आ जाएगा 1% बराबर, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1100/4, यानी कि 11 गुणे 25, और ये बराबर हो जाएगा 275 के। अब 1% किसके बराबर है? 275 के। तो 100% किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 275 गुणे 100, यानी कि 27500 के। यानी इतने वोट थे टोटल। ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप अगर देखें तो एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होते हैं, लेकिन एक मात्र अन्य उम्मीदवार, मतलब कि उसमें 2 ही उम्मीदवार थे, ने 298 मतों की बहुमत से पराजित किया। डाले गए वोटों की कुल संख्या। अब अगर एक बंदा 40 अगर हम माने कि टोटल 100% वोट थे, एक बंदा 40% पा रहा है, दूसरा कितना पाएगा? जाहिर सी बात है 60% पाएगा। और ये कितने मतों से इसको पराजित किया है? 296 से। और अगर हम प्रतिशत में देखें तो ये 20% से पराजित किया है। ये 20% हमारा बराबर हो जाएगा 298 के। यहाँ से आप अगर देखें तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 298/20। और हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% बराबर हो जाएगा 298/20 गुणे 100। तो ये हो गया 20/2500। आप 298 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1490, यानी कि 1490। ये ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? अगर हम देखें तो वर्तमान कितनी थी? ये थी 1,80,000 है। अब ये 10% की दर से बढ़ रही है, यानी कि अगर हम मान लें कि 10% बराबर क्या होगा? 10% बराबर होगा 1/10। ठीक है, यानी कि ये 10 था, अब 1 बढ़ा है, यानी कितना हो गया टोटल? ये हो गया 11। अब ये जो प्रेजेंट वाला था, प्रेजेंट 10 के बराबर होगा। हमें बताना है कितने की वैल्यू? 11 की वैल्यू बतानी है। तो ये हो जाएगा 1 साल बाद अगर हम देखें तो जनसंख्या कितनी होगी? ये हो जाएगी 1,80,000 गुणे 10/11। ये 1 साल बाद की जनसंख्या है। अब हमें बताना कितने के बाद की है? 2 साल बाद की जनसंख्या। तो ये इसमें और 11/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे आ गया 1800 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे कितना आएगा? 121 आएगा। अब 18 से 121 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 एकम 18, और 18 दूना 36 और 1 37, 18 एकम 18 और 3 हो जाएगा 21, यानी कि 2,17,800, 2,17,800, यानी कि ये ऑप्शन सी यानी तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर एक आदमी 1/4 पूंजी पर 3%, उसकी 2/3 पर 5% और शेष पर 11% ब्याज प्राप्त करता है, तो उसे प्राप्त होने वाला ब्याज का प्रतिशत कितना होगा? अगर हम माने कि इसके पास जो 1/4 पूंजी थी, इस पर ये 3% ब्याज पा रहा है, 2/3 पे ये 5% पा रहा है, और शेष कितनी हो गई? अब टोटल ये देखें, अगर यहाँ पे हम 1/4 और 2/3 तो इसने दे डाला, अब बची कितनी? इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 3 एकम 3, 3 प्लस 8/12, यानी कि 8 3 11, 11/12 ये पूंजी दे चुका है। तो बची कितनी है? 1/12 बची है। इस पे ये कितने का पा रहा है? 11% का पा रहा है। ठीक है, अब हमें टोटल ब्याज प्रतिशत बताना है, कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा इसको टोटल। आप देखें कि 1/4 पे 3% मिल रहा है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसका ब्याज प्रतिशत हो जाएगा 1/4 गुणे 3 प्लस 2/3 गुणे 5 प्लस 1/12 गुणे 11।
आप इसी को ऐड कर लेंगे, यही आंसर आएगा। इस यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 10/3 प्लस 11/12, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 12, और 4 तियाँ 12, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी 10 चौक 40 प्लस ये 11 का 11 ही रहेगा। आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60, क्योंकि 40 और 11 51, 51 9 60/12 यानी कि 5। अब इसको टोटल कितने प्रतिशत का ब्याज मिलेगा? 5% का, यानी ये ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब चीनी की कीमत 10% घटती है तो एक आदमी को 270 रुपये में 1 किलो अधिक चीनी वो खरीद सकता है, तो प्रति किलो चीनी की मूल कीमत क्या थी? अगर हम देखें तो पहले चीनी की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 10% की। 10% मतलब होता है 1/10, यानी कि पहले उसकी कीमत थी 10 और अब कितनी हो गई? 1 की कमी हुई यानी कि हो गई 9। अब यहाँ पे उसकी कीमत थी पहले 10 थी, अब कितनी हो गई? 9 हो गई। अब इसकी वजह से ये कितने 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। अब अगर हम देखें तो ये इसका रेट है, और इसी के अपोजिट में अगर हम क्वांटिटी देखें, आपको ये बता दें कि कीमत के अपोजिट में क्वांटिटी होती है। अगर हम कहें कि कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो उसको जो क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं वो उसमें कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो रेशियो था, ये था इनका, ये रेट का था, ठीक है। अगर हम देखें तो इसकी क्वांटिटी का क्या रेशियो हो जाएगा? अब अगर हम देखें तो इसको पहले 9 मिल रहे थे, अब कितना मिल रहा है? क्वांटिटी जो था अब कितना मिल रहा है? ये 10 मिल रहा है। और ये किसकी वजह से मिल रहा है? पहले 9 खरीद रहा था और अब खरीद रहा है कितना? 10, क्योंकि इसमें 10% की कमी हो गई थी, यानी कि इसमें कितना कितना ज़्यादा खरीद रहा है, यानी 1 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है यहाँ से, और 1 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। अब ये 1 किलोग्राम यहाँ पे भी दिया है, 1 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है 270 में, यानी कि पहले 270 में ये 9 किलो खरीदता था, अब 270 में ये कितना खरीद रहा है? 10 किलो खरीद रहा है। हमें चीनी की मूल कीमत बतानी है, तो मूल में ये कितना खरीद रहा था? 9 खरीद रहा था, तो ये उसकी जो कीमत हो जाएगी ये हो जाएगी 270/9, 9 9 त्रिक 27 यानी कि 30 रुपये। ये ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 30 रुपये, ये रुपया है। अगला क्वेश्चन है, अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। वर्तमान अंडे प्रति दर्जन की दर क्या है? अगर हम देखें 50% की वृद्धि हुई है, अगर 50% मतलब होता है 1/2, यानी कि पहले जो थी, पहले 2 था अंडे की कीमत, अब कितना हो गया? 3 हो गया है, 1 हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, यानी कि पहले 2 थी कीमत, अब कितनी हो गई? 3 हो गई। इसकी वजह से वो 24 रुपये में 4 अंडे कम खरीद पा रहा है। अगर आप देखें, अगर हम, ये था उसका रेट का था, ये रेट था, पहले 2 था अब 3 हो गया है, तो क्वांटिटी के साथ क्या हो जाएगी? पहले ये खरीद रहा था 3 और अब कितना खरीद रहा है? ये 2 ही खरीद रहा है, क्योंकि इसमें ये वृद्धि क्वांटिटी, अगर रेट में वृद्धि होगी तो क्वांटिटी में कमी हो जाएगी। ये है पहले का है, ये है अब का, ठीक है। पहले 3 खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है? 2 खरीद रहा है, यानी कि 1 की कमी आ रही है। लेकिन हमारे पास एक्चुअल जो है डाटा, इसमें जो है 4 की कमी आ रही है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो 3 था क्वांटिटी, ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 गुणे 4 के, और ये भी हो जाएगा 2 गुणे 4 के, यानी ये हो गया 12 और ये हो गया 8। यानी कि पहले वो 12 अंडा खरीदता था और अब कितना अंडा खरीद रहा है? 8 ही अंडा खरीद रहा है, 4 अंडे की कमी हो रही है। और ये किसकी वजह से कमी हो रही है? 24 रुपये की ही वजह से कमी हो रही है। अब वर्तमान में ये कितना खरीद रहा है? 8 अंडा खरीद रहा है, कितने रुपए में? 24 रुपये में, तो एक अंडे की कीमत क्या हो जाएगी? 24/8 यानी कि 3 रुपये, ठीक है। और हमें बताना कितना? 1 दर्जन अंडे की कीमत बतानी है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 12 इक्वल टू 36 रुपये। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये सी। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 70% छात्र लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या क्या है? अगर आप देखें, ये लड़कियों की संख्या दिया है, ये 70%, तो लड़के कितने होंगे? यहाँ पे लड़के होंगे 30%, ठीक है। अब ये 30% किसके बराबर है? हमारा 510 के बराबर है, क्योंकि लड़के कितने हैं? 510 हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1% की वैल्यू आ जाएगी 510/30, 0 से 0 कट गया और 17 तियाँ 51 यानी 17 आ गई। स्कूल में कुल छात्रों की संख्या बताना है, यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगा 17 गुणे 100 यानी कि 1700।
ये ऑप्शन दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हर एग्जाम में मिलेगा, चाहे एसएससी हो या फिर यूपी का कोई, यूपी टेट, सी टेट कोई, या एसएससी जीडी, किसी भी एग्जाम में, सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। हम ये कह रहा है पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। हमने माना कि तीसरी संख्या जो थी, तीसरी संख्या थी 100, ये है दूसरी और ये है पहली। ये तीसरी अगर 100 थी तो दूसरी उससे कितनी प्रतिशत कम थी, 37, तो ये हो जाए 37 का मतलब हो जाएगा, यानी ये 63% थी, और ये 30% उससे कम थी, यानी कि ये 70 थी। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि जो दूसरी संख्या है ये पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या ये इससे कितना कम है, 7 कम है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 70। अगर हमें प्रतिशत में बताना है तो ये हो जाएगा 7/70 गुणे 100। ये 0 से 0 कट गया, 70/7 की वैल्यू होगी 10, यानी कि ये इससे 10% कम है। अगला क्वेश्चन है, अगर 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध सोना माना जाता है, यानी जो 24 कैरेट है ये 100% शुद्ध सोना है, इसको माना जाता है, तो 22 कैरेट में सोने की शुद्धता यानी कितना कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होगा। यानी कि जो 24 कैरेट है, 24 कैरेट है, ये है 100% सोना इसमें है। ठीक है, अब हमें बताना है 22 कैरेट में कितना प्रतिशत सोना होगा, इसमें बताना है कितना प्रतिशत होगा। आप यहाँ से अगर देखें 22 कैरेट में कितना प्रतिशत है, 100% है, तो 1 कैरेट में कितना प्रतिशत होगा। अगर आप यहाँ से निकालना चाहें, ये आ जाएगा 1 कैरेट में, 1 कैरेट में आ जाएगा 100/24% होगा, इतना प्रतिशत शुद्ध सोना होगा। हमें बताना है कितना, 22 कैरेट का बताना है, तो 22 कैरेट का हो जाएगा 100/24 गुणे 22। अगर आप यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसको यहाँ पे लिख के सिंप्लीफाई करूँ, तो ये हो जाएगा, इसको मैं काटूँ 4 से, 25 चौके 100 और 6 चौक 24, यानी 25/6 गुणे 22, ये 11 से कट जाएगा और ये 2 से कटेगा, सॉरी यहाँ पे 3 बचेगा, तो ये हो गया 25 गुणे 11/3, और 25 गुणे 11 आप अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 375/3, सॉरी 375 नहीं, 275/3, और 275/3 की जो वैल्यू होगी, अगर आप यहाँ से देखें, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 9 27, यानी 9, 3 1 3, और बचा कितना 2, यानी 91 सही 2/3%, यानी ये ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। हमें यहाँ पर जो परसेंटेज है, यहाँ इसके मैक्सिमम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ टाइप का क्वेश्चन मिस हो गया तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा क्वेश्चन मिस हुआ है, हम अगली वीडियो में परसेंटेज की उसको ऐड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।